देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखने में ये क्वेश्चन लेंथी है बट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इसके कोई फैक्टराइजेशन वगैरह हम नहीं कर सकते हैं ना, ये सिंपल वैल्यू दे रखी है, अपने को सिर्फ क्या करना है, इसको टी पुट करना है। आप सिर्फ एक ही काम कर दो, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब को टी पुट कर दो, देखना अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि इस पूरी वैल्यू का क्या करेंगे, हम स्क्वेयर करेंगे और इनटू डेरिवेटिव करते हैं इसका एक्स क्यूब प्लस में वन बाई एक्स क्यूब का, और साथ में क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी। सिंप्लीफाई करो इसको, वन अपॉन वन प्लस, स्क्वेयर करने से पहले क्या है, एलशियम ले लो, एक्स की पावर थ्री एलशियम लोगे तो बताओ ऐसे लिख दूँ क्या, इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वेयर, और इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वेयर। अच्छा, एक्स की पावर नीचे थ्री है तो ऊपर जाके माइनस थ्री हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस थ्री, और एक्स की पावर माइनस फोर वो नीचे ले आओ, है ना, ये छोटे छोटे डेरिवेटिव वगैरह आपको आने चाहिए। इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बताओ ये क्या लिख दूँ इसको मैं, अच्छा इसका होल स्क्वायर है ना, ठीक है, इसकी पावर को ओपन कर लो ऐसे, वन प्लस एक्स की पावर सिक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, एक्स की पावर सिक्स, और इसको ऐसे कैसे चलने दो, या इसका एल्शियम भी ले सकते थे हम, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया अपना, डी टी। अच्छा, एक्स की पावर सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या नीचे एल्शियम लेके, है ना, ये एक्स की पावर सिक्स और ये टू एक्स की पावर सिक्स, तो बच्चों कितनी आ जाएगी, थ्री एक्स की पावर सिक्स आ जाएगा ना सोल्व करके, और प्लस में क्या आ गया, वन, और इसका एक्स की पावर फोर एल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये थ्री एक्स की पावर सिक्स आ जाएगी, और माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, थ्री आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। बिल्कुल आसान है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये कितना आ गया अपना, ऊपर क्या था अपना, एक्स की पावर सिक्स था क्या, एक्स की पावर एट, ठीक है, ये एक्स की पावर फोर से ही एक्स की पावर सिक्स कैंसिल कर दे, ये कितनी बच जाएगी, एक्स की पावर टू। अब देखो ऊपर क्या बच गया अपना, एक्स स्क्वेयर इंटू, ऊपर वाली टर्म में से मैं तीन कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से तीन कॉमन है ना, क्या बच जाएगा, एक्स की पावर सिक्स माइनस वन बच जाएगा क्या, एक्स की पावर सिक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, एक्स की पावर ट्वेल्व और थ्री एक्स की पावर सिक्स और प्लस में वन, ये तो एज इट इज लिख दो, इसमें कुछ नहीं कर सकते, थ्री एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर ट्वेल्व प्लस वन, और इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसको एक्स स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि ऐसा छोड़ रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना, और ये डिनोमिनेटर तो सेम ही है, थ्री एक्स की पावर सिक्स प्लस वन, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये थ्री हटाना है अपने को, तो थ्री को हटा दो, थ्री को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये सब कुछ आ गया। देखो सिर्फ आपको क्या करना था, सिंप्लीफिकेशन करनी थी, वो मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखा दी। तो ये क्या आ जाएगा अपना, डी टी बाई थ्री। अब देख लो, मिला लो, एक्स की पावर एट माइनस एक्स की पावर टू, है ना, बिल्कुल सेम, ये और ये सारी टर्म सेम है, और इसको हमने टी पुट किया ही है, तो इसका मतलब आई अपना क्या हो गया फिर, वन बाय थ्री बाहर कर दो, ये डी टी बाई थ्री का डी टी, और साथ में बच्चों क्या हो गया, नीचे टी आ गया ना, नीचे क्या आ गया, टी, और वन बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग टी, बेस ई होता है, प्लस में सी, टी की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, वन बाय थ्री को चाहे यहाँ रखो, चाहे टी की पावर भी कर सकते हो ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक तो बात है। तो क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दे रखा है, टी टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू क्या थी बताओ, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, और इसकी पूरे की पावर कितनी है बच्चों, वन बाय थ्री। यही क्वेश्चन का आंसर है, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, पूरे की पावर कितनी है, वन बाई थ्री, है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है, एक y आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रल टाइप में, ठीक है, और इसकी लिमिट देखो ध्यान से, ये क्या है, x गोज टू पाई बाय टू माइनस, मतलब पाई बाय टू से थोड़ा सा छोटा है ना, क्योंकि पाई बाय टू तो हो ही नहीं सकता ना, तो वाई एक्स की जो लिमिट है वो क्या होगी बच्चों, जीरो। तो जो ये वैल्यू आपको गिवन होती है ना, ये किसकी वैल्यू निकालने के लिए गिवन होती है, सी की वैल्यू, जो कॉन्स्टेंट सी हम ऐड करते हैं, ठीक है। पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था ऐसा, जिसमें सी की वैल्यू क्या आई थी, थ्री आई थी, तो ये सी की वैल्यू निकालने के लिए है। फिर अपना वाई निकल जाएगा, वाई निकल गया तो उसके अंदर अपन एक्स को पाई बाय फोर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। अपने पास एक प्रोसेस होना चाहिए अपने माइंड के अंदर कि हम क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो अब आपको देखो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आप इसका जानते नहीं, तो साइन को उसमें चेंज कर लो, है ना। मैं इंटीग्रेशन का साइन वगैरह नहीं लगा रहा, पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस फंक्शन को। देखो कोशिकेंट को क्या लिख दो, वन बाय साइन, पेपर के अंदर आपको टाइम बचाना है, कोशिकेंट को क्या लिख दो, वन बाय साइन, कोस को क्या, सीकेंट को क्या लिख दो, वन बाय कोस, टेन को क्या लिख दो, साइन बाय कोस, और ये क्या है अपना साइन स्क्वायर, है ना। यहाँ तक पहुँच के। अच्छा, उसके बाद ऊपर साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे कर दो, वन प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा अपना साइन एक्स, एल्शियम ले लिया, और डिनोमिनेटर में भी क्या ले लो बच्चों, एल्शियम। क्या एल्शियम आएगा बताओ, साइन एक्स इंटू कोस एक्स एल्शियम आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये तो कट ही गया, वन आ गया। अच्छा, ये कोस कटेगा, साइन बचेगा, साइन के तीन पावर पहले ही है, मतलब ये कितनी पावर हो जाएगी, चार पावर, ये हो गया। इसमें साइन एक्स तो साइन एक्स से कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या बच गया बताओ, ये कोस ऊपर चला जाएगा,
यानी कोस एक्स इंटू 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बच गया बच्चों 1 प्लस में साइन 4x। बस अब मेरा क्वेश्चन हो गया आसान। तो आई क्या हो गया देखो अपने पास, आई कह लो या वाई एक्स कह लो, ऊपर क्या बच गया अपना कोस एक्स इंटू 1 प्लस में साइन स्क्वायर। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, साइन कोस में चेंज किया है क्वेश्चन को, और कुछ भी इस क्वेश्चन में नई बात नहीं है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है साइन एक्स को क्या पुट कर दो टी, क्योंकि फिर कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों डी टी। साइन एक्स को टी पुट करोगे तो कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो ये क्या बन गया अपना डी टी 1 प्लस में टी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस में टी की पावर 4 डी टी। अब ये एक स्पेशल आपको पता है इंटीग्रल होता है, ऊपर पावर क्या होती है 2, नीचे पावर कितनी होती है 4। तो मैंने आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे करवा रखे हैं इसके प्रैक्टिस। पहले तो ऊपर नीचे क्या करते हैं टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बाय टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से करोगे तो 1, ये क्या आ जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर। टी 4 को टी स्क्वायर से करोगे हो गया। अच्छा अब उसके बाद मैंने क्या बता रखा है, अगर ऊपर प्लस का साइन हो, अगर ऊपर क्या हो बच्चों प्लस का साइन, तो नीचे क्या करते हैं, नीचे बनाएंगे फिर टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको टी पुट करेंगे या यू पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। तो यानी क्या कर दो -2 कर दो और प्लस क्या कर दो 2 कर दो, है ना। ये मत समझना कि ये हमें कैसे पता लगेगा, मैंने सारी चीज़ डिटेल लेक्चर के अंदर समझाई हुई है आपको, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो ये क्या बन गया बताओ, ऊपर बन गया 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, और पहली 3 टर्म मिलके क्या बनती है बताओ टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है बच्चों 2। अब आप टी माइनस 1 बाय टी को कोई नया वेरिएबल क्या है यू पुट कर दो, यू पुट कर दो, है ना। तो इसका डेरिवेटिव टी का, ये ऐसे लिख दो ना, टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और -1 बाय टी का -1 बाय टी स्क्वायर, तो -1 का प्लस हो जाएगा। डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों डी यू। तो लिख दो इसको डी यू अपॉन यू स्क्वायर, और प्लस में 2 को क्या लिख दो √2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्म बन गई है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली, है ना। तो क्या होती थी 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, एक्स का मतलब यहाँ पे u, और बाय ए का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों √2। अब पहले u की वैल्यू पुट करो, पहले क्या करो अब u की वैल्यू पुट करो, तो क्या आ गया बताओ 1 बाय √2 tan इनवर्स u क्या था अपना t माइनस 1 बाय टी, और अपॉन में क्या था √2। और अब t की वैल्यू पुट करो, t को आपने क्या पुट किया था स्टार्टिंग में देख लो, t को आपने बच्चों क्या पुट किया था यहाँ पे इस पेज पे देखो, t क्या था अपना साइन x। अब इसके अंदर t को क्या पुट कर दो आप साइन x पुट कर दो, तो क्या आ गया अपना 1 बाय √2 tan इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा अपना साइन x माइनस 1 बाय साइन एक्स, और अपॉन में क्या आ गया √2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 बाय √2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दें इसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा अपना बच्चों √2 साइन एक्स आ गया, ठीक है, प्लस में सी। अब अपने को क्या निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए कंडीशन दी होगी आपको, क्या लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 वाई एक्स इज इक्वल टू क्या है 0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों क्या दे रखी है, लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 वाई ऑफ एक्स क्या दे रखी है 0। तो यानी कि इसकी लिमिट निकाल के और 0 के आंसर पुट कर दो इक्वल पाई बाय 2, इसके अंदर पुट करना 1 बाय √2 tan इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा बताओ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन √2 साइन एक्स इक्वल टू क्या दे रखी है अपने को 0, प्लस में सी भी है। अच्छा इसके अंदर x को पाई बाय 2 पुट करना, जरा x को बच्चों पाई बाय 2 पुट कर दो बस सीधा, x को पाई बाय 2 पुट करोगे तो बोलो साइन पाई बाय 2 कितना होता है, साइन पाई बाय 2 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 0 ही आ गया, 0 आ गया, है ना। नीचे तो कुछ भी हो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, नीचे तो √2 आएगा वैसे, और ये क्या आ गया प्लस सी इक्वल टू 0। tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई 0। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, सी की वैल्यू 0 आ गई, तो फिर बताओ अपना वाई फंक्शन क्या आ गया 1 बाय √2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन √2 साइन एक्स, क्योंकि ये प्लस सी है ना, सी तो क्या हो गया अपना 0 आ ही गया। तो बस अब इसके अंदर क्या कर दो पाई बाय 4 पुट कर दो एक्स को, क्योंकि अपने को वाई पाई बाय 4 निकालना है, एक्स की जगह बच्चों पुट करो पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय √2, 1 बाय √2 का स्क्वायर 1 बाय 2, और साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय √2। तो ये तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1 बाय √2, और 1 बाय 2 में से 1 माइनस करोगे तो -1 बाय 2 आएगा ना। सी मत ऐड करना क्योंकि सी तो हमने निकाल ही दिया ना, 0 आ गया। आंसर क्या है देख लो 1 बाय √2 tan इनवर्स -1 बाय 2, tan इनवर्स -1 बाय 2 कहाँ पे है देख लो, ये रहा 1 बाय √2 tan इनवर्स -1 बाय 2। अच्छा इसका ऑप्शन ऐसे भी हो सकता था, इस माइनस को tan इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें डरने की बात नहीं है, कई बार पेपर के अंदर ऐसा आ जाता है, कई बार पेपर में ऐसा आ जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।